हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। आज की क्लास का नाम है आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। आज हम इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे जो आपकी यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इकोनॉमी पूछी जाती यानी कि अर्थव्यवस्था पूछी जाती। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इकोनॉमी की। राष्ट्रीय आय एवं मापन। यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय एवं मापन। तो पहला प्रश्न है यहाँ से, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है। पहला प्रश्न आपका, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रति व्यक्ति इनकम होनी चाहिए, वो क्या है, ये मापदंड है प्रतिनिधित्व का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य के सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इससे किसका आंसर क्या होगा, जीएसडीपी। जीएसडीपी पे अभी चर्चा करेंगे। जीएसडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया। क्या नाम इसका, जीएसडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में आपका पूछा गया प्रश्न है। किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी भी वित्तीय एवं सेवाओं को कुल मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी की गणना सदैव मौद्रिक संदर्भ में की जाती है और वह यह राज्य की प्रति व्यक्ति आय के मूल्यांकन में सहायक होती है। जीएसडीपी उप क्षेत्र यानी कि सब रीजनल क्षेत्रों के बारे में विस्तृत आर्थिक आंकड़े प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, अर्थव्यवस्था से विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा मुख्य मापदंड है इसमें, प्रति व्यक्ति आय। आइए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास फंड आईबीआरडी के रूप में की गई थी। आईबीआरडी को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यह एक विकासशील देशों में से विकास में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। विश्व बैंक विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत करता है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर भारत की जीडीपी यानी कि गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शन का आकलन करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 8। आइए इस पर चर्चा करते हैं। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 8 विभिन्न उद्योगों का प्रदर्शन का आकलन किया है जो निम्न है। पहला है कृषि और वानिकी मत्स्य, दूसरा है खनन और उत्खनन, तीसरा है उत्पादन और विनिर्माण, चौथा है बिजली गैस पानी की आपूर्ति, पांचवा है निर्माण, छठा है व्यापार होटल परिवहन और संचार, सातवां है वित्त बीमा रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, और आठवां आपका है समुदाय सामाजिक व्यक्तिगत सेवाएं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, जीबीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीबीए का पूर्ण स्वरूप क्या है, जीबीए का पूर्ण स्वरूप क्या है, ग्रास वैल्यू एडेड। क्या है, ग्रास वैल्यू एडेड है जीबीए का फुल फॉर्म। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जीबीए यानी ग्रास वैल्यू एडेड अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की माप होता है। जीबीए का पूर्ण रूप ग्रास वैल्यू एडेड यानी कि ग्रास वैल्यू एडेड जीबीए बराबर जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों का कर, ये इसका फार्मूला होता है निकालने का। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। आपको बताना वो क्या कहलाती है, राजगामित्व कहलाती है। क्या कहलाती है, राजगामित्व कहलाती है। जो राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति के उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, राजगामित्व कहलाती है। ये आपके एसएससी सीएचएसएल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। आपको इसमें बता रहा कौन सा विकल्प सत्य है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल हास बराबर निवल घरेलू उत्पाद। आपका यही सत्य है, बाकी आपके
तीनों पॉइंट गलत होंगे। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर राष्ट्रीय सकल ह्रास, आपका ये भी गलत हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल ह्रास अनिवार्य घरेलू ह्रास, आपका ये भी गलत हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल ह्रास बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के लिए गैर आर्थिक पहलुओं का समान महत्व देना चाहिए। इसका 8वें का आंसर आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय खुशहाली। क्या क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय खुशहाली। इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक 9 बिंदुओं के तहत वर्गीकृत 33 संकेतकों से विकसित एक सकल संख्या सूचकांक है। सेंटर फॉर भूटान स्टडीज ने अल-किरे फॉस्टर पद्धति के रूप में जानी जाने वाली मजबूत बहुआयामी पद्धति का उपयोग कर GNHI का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 की सूची में भारत को 146 देशों में से 136वां स्थान मिला, जबकि फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। किसके? GNHI के द्वारा। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जो घोषणा करता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो क्या करता है? डी आपका आंसर हो जाएगा GDP माइनस मूल ह्रास। ये SSC MTS में आपका प्रश्न पूछा गया है। आज इस पर चर्चा करते हैं। GDP का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। GDP हमारी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO भारत की GDP की गणना करता है। तो GDP गणना कौन करता है? CSO। यहाँ पे आपका ये भी एक प्रश्न हो गया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP किसी देश के नागरिकों या कंपनियों द्वारा एक वर्ष में विश्व में किसी भी स्थान पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP बराबर GDP माइनस मूल ह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास। काफ़ी इकोनॉमिक्स की क्लासेस टफ से होती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट बारीक से समझिएगा, जो आपकी UPP SSC GD SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल एग्जाम्स इसमें इकोनॉमी पूछी जाती है, सभी के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल होता है? अंतिम वस्तुओं की जो बिक्री होती है वही शामिल होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल अंतिम मूल्य क्या है? कुल मूल्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? एक निश्चित समयबद्ध में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या होता है? क्या होता है उसका बताना, क्या होता है? ये सकल घरेलू उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 13, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। पहला आय विधि, व्यय विधि और तीसरी क्या होती है आपकी? उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि द्वारा ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं के कुल मूल्य की गणना की जा सकती है। 3 विधियों द्वारा। वो कौन कौन सी है? आय विधि हो गई, व्यय विधि हो गई और उत्पाद या मूल्य वर्धित हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 14, औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जो आपकी औसत आय होती है उसे क्या जाता है? प्रति व्यक्ति आय। की प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। औसत आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर आपका 15 की बात करें, प्रति व्यक्ति आय को भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? औसत आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय को। अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर डी का मतलब क्या है? यहाँ पे बताना है कि डी का मतलब क्या है, आपको बताना है कि डी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। जी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। GDP में डोमेस्टिक होता है। आइए देखते हैं GDP। जी का मतलब होता है ग्रॉस और डी का मतलब डोमेस्टिक एंड पी का मतलब प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की फुल फॉर्म होती है। GDP की गणना में किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो किसे नहीं सम्मिलित किया? अंतिम उत्पाद को भी सम्मिलित किया जाता है, बुनियादी सेवाएं भी सम्मिलित की जाती हैं, माध्यमिक उत्पाद नहीं शामिल किया जाता है ये GDP की गणना में।
अन्य सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या किया जाता है? निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात यानी कि माइनस या आयात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। किसी भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? आपको बताना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा जीडीपी अधिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, क्या है उसे क्या कहेंगे? डी पूंजीगत वस्तुओं। मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक क्या है? वार्षिक भत्ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? जो देश के सभी निवासी होते हैं उनकी आय क्या कहलाती है? उनकी कहलाती है कुल आय। कुल आय किसे कहते हैं? देश के सभी निवासियों की क्या आय कहलाती है? कुल आय को कहलाती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब है एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल आय, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस निवेश। देश के सभी निवासियों की आय को सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय किसी देश में निवासियों द्वारा प्राप्त आय को कहते हैं, चाहे वह देश में हो या विदेश में। जीएनपी का क्या अर्थ है? आपको बताना है यहाँ पे जीएनपी का क्या अर्थ है। तो जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है आपका जीएनपी की फुल फॉर्म। आगे देखते हैं जीएनपी को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जीडीपी को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। एक्स का मतलब यहाँ पे देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम क्या है? विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय। एक्स माइनस एम क्या है? विदेशों से प्राप्त निव्वल आय। ये आपका फार्मूला है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होती है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होती है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय, ये उसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है आपको बताना है। तो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यदि सी बराबर खपत, आई बराबर निवेश, जी बराबर सरकारी व्यय, तो एक्स निर्यात और आई एम आयत को तो जीडीपी क्या होगी? तो सी प्लस आई प्लस एक्स ई एक्स माइनस आई एम हो जाएगा इसका। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा 24 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सी वाला आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।